जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सुनाई देने लगी है। शुक्रवार को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में आयोजित ब्रिक्स संसदीय मंच ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर मिलकर लड़ने का संकल्प जताया है। इस मंच में चीन और कई मुस्लिम देशों की उपस्थिति के कारण यह भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय झटका साबित हुआ है। गौरतलब है कि भारत द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की गई थी, जिससे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरता चला गया। इसके साथ ही भारत ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को दुनिया के विभिन्न देशों में भेजा ताकि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया जा सके। इसी कड़ी में ब्रिक्स संसदीय मंच की यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, संयुक्त अरब इमिरात यानी कि यूएई, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इन देशों ने एक स्वर में भारत के पक्ष को समर्थन दिया और आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर सहमति जताई। भारत की ओर से इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा, आतंकवाद अब किसी एक देश की समस्या नहीं रह गई है, यह एक वैश्विक संकट बन चुका है। हमें इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने 4 मुख्य बिंदुओं पर विशेष जोर दिया। पहला, आतंकी संगठनों की आर्थिक सहायता बंद करना। दूसरा, इंटेलिजेंस साझा करने की प्रक्रिया तेज करना। तीसरा, तकनीक के दुरुपयोग पर रोक लगाना। चौथा, जांच और न्यायिक सहयोग को मजबूत करना। इन सभी बिंदुओं को सम्मेलन में मौजूद सभी देशों ने सहमति से स्वीकार किया और संयुक्त घोषणा पत्र में शामिल किया गया। बैठक के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है और सभी ब्रिक्स सदस्य देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक निर्णायक क्षण है। इस मंच पर चीन और मुस्लिम देशों की मौजूदगी ने पाकिस्तान की स्थिति और भी मुश्किल कर दी है। पाकिस्तान लंबे समय से इन देशों के साथ अपने मित्र राष्ट्र संबंधों का हवाला देता रहा है, लेकिन इस बार भारत की रणनीतिक कूटनीति और वैश्विक जनमत तैयार करने की नीति ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक रूप में अलग थलग कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पाकिस्तान इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकी राष्ट्र के रूप में चिन्हित होता रहा तो एफएटीएफ की ब्लैकलिस्टिंग से लेकर वैश्विक निवेश तक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बैठक में केवल आतंकवाद ही नहीं बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, वैश्विक व्यापार, अंतर संसदीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई, लेकिन आतंकवाद पर लिया गया कठोर रुख बैठक का मुख्य आकर्षण रहा। भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने रुख को वैश्विक मंचों पर रखा, वह दर्शाता है कि भारत अब केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सख्त और स्पष्ट रुख अपनाने को तैयार है। विशेष रूप से इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान और इंडोनेशिया जैसे राष्ट्र भी भारत के प्रस्ताव से सहमति की, जबकि ये देश अतीत में पाकिस्तान के पक्ष में भी बयान दे चुके हैं। ब्रिक्स संसदीय मंच की यह बैठक न केवल आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक इकाई का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति और रणनीति दबाव का भी प्रभावशाली जीत है। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि अब आतंक का समर्थन वैश्विक मंचों पर छिपाया नहीं जा सकता। आने वाले समय में भारत इस तरह के और भी कूटनीतिक मंचों पर दबाव बनाने की रणनीति अपना सकता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।